हे डिजाइनर्स, आज मैं आपको फुल अनारकली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से। और एक बार देखने के बाद आप बिना कोई कंफ्यूजन के आराम से फुल अनारकली फ्रॉक खुद से स्टिच कर पाएंगी और कट भी। और इस ड्रेस में मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं की हूँ सिर्फ, और ये ड्रेस लेस से बनी है। और इस ड्रेस में एक खास बात बताऊं तो इसमें मेरी लेस बहुत महंगी पड़ी है और फैब्रिक बहुत सस्ती। और ये वाली ड्रेस मैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी में बनाई थी और रियली 2025 का सबसे खूबसूरत ड्रेस ये बनी है मेरे चैनल पर। ये ड्रेस सामने से इतना ज्यादा शैन दे रही थी, जितना तारीफ करूं उतना कम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये चौड़ा लेस मार्केट से ली थी एक बंडल 9 मीटर की 900 में, जो कि 7 मीटर बस यूज हुई है। फिर ये राइनस्टोन मीशो से ली थी 5 मीटर पर, मीशो वाले ने 4.5 मीटर दिया। फिर ये डायमंड स्टोन ली हूँ। अब तक ये वाली लेस मैं मीशो से बहुत बार ले चुकी हूँ। ये वाली टोटल 27 मीटर ली हूँ, यानी 9 मीटर का 3 बंडल। बट यहाँ पर 2 क्वालिटी की है। एक मैं इंस्टाग्राम के आईडी से मंगाई हूँ, थोड़ा महंगा है बट क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आप इंस्टाग्राम के आईडी से लेती है तो अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। तो मैं 9 मीटर मीशो से ली थी बहुत पहले और 18 मीटर इंस्टाग्राम के आईडी से। और ये झालर लेस भी इंस्टाग्राम के आईडी से ली हूँ। आईडी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वीके लेस आईडी का नाम है। अब लेस को साइड करे तो टोटल मैं 8.5 मीटर वेलवेट ली हूँ, जिसमें से 2.5 मीटर दुपट्टा के लिए है और 6 मीटर फ्रॉक के लिए ली हूँ। फैब्रिक कितना मीटर लगेगा ये कैसे समझेंगे, ये आपके माइंड में आई होगी। तो सिंपल, जितना आपको फ्रॉक की लंबाई चाहिए आप नाप ले कितना मीटर लंबाई आ रही है। जैसे मानिए 1.5 मीटर आई है तो उसका दुगना फ्रंट में ले ले 3 मीटर, और फिर 3 मीटर का दुगना ले ले बैक साइड के लिए, यानी 6 मीटर, और आधा मीटर स्लीव्स के लिए। बस इसी तरह आप फैब्रिक ले ले। फिर ये अस्त्र के लिए क्रेप की फैब्रिक 3 मीटर ली हूँ, मैन फैब्रिक का हाफ, और पैंट के लिए 2 मीटर। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक कट करेंगे। सीधा में फैब्रिक ले, आड़ी में नहीं ले। तो मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखती हूँ। तो यहाँ पर जितना लंबाई है उसमें 2 इंच मार्जिन लेकर टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। अब कट कर ले। आप मेरे बताई हुए तरीके से कट करेंगी तो बहुत ज्यादा इजी होगी आपको कली वाली फ्रॉक बनाने में। तो ये देखिए, इतना फैब्रिक बच गई है स्लीव्स के लिए। तो ये 4 फोल्ड में है, इसको हाफ कर ले। कट हो गई है। अब 3 पार्ट्स को हटा दे। 1 1 करके मैं कट कर रही हूँ। क्योंकि वेलवेट है, कटिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये 1 मीटर से ज्यादा फैब्रिक है, 2 फोल्ड में रखे। तो मेजरमेंट समझिए, जितना आपका चेस्ट है उसमें 2 इंच ऐड कर ले, मार्जिन जैसे नॉर्मल कुर्ती फ्रॉक में करते हैं। अब जितना कली चाहिए आपको उतना से डिवाइड कर ले। मैं 16 कली वाली बना रही हूँ। अब जितना आया उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड कर ले कली को ज्वाइंट करने के लिए। तो 3.25 इंच की मुझे कली चाहिए और 12 इंच नीचे लेंगे कली में। तो सबसे पहले 12 इंच के हाफ पर मार्क लगा ले, ओपन साइड वाली साइड से। जितना आप बॉटम में ले रही है उसमें हाफ पर इस तरह मार्क लगा ले। फिर 6 इंच छोड़कर 3.25 इंच पर मार्क लगा ले। अब जितना आप चोली यानी टॉप की लंबाई रखती है उतना पर लगा ले। मैं 14 इंच पर आगा रही हूँ तो बराबर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। ये देखिए, 14 इंच तक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। अब 12 इंच पर मार्क लगा ले बॉटम के घेर में। अब इस तरह लाइन ड्रॉ कर ले कमर से बॉटम तक। अब कट कर ले। ये देखिए, 2 कली कट हो गई है। अब इसको दूसरी साइड ऑपोजिट में रखे बराबर से। ये दोनों साइड से फैब्रिक वेस्ट जाएगी। अब कट कर ले। ये देखिए, कट हो गई है। 4 कली कट हो गई है। तो ये देखिए, 4 कली हुई है फ्रंट का हाफ। अब 4 कली और कट कर ले फ्रंट के लिए। तो फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखे, फिर दोनों कली को बराबर से रख दे। अब कट कर ले। ये देखिए, कट हो गई है। तो ये देखिए, 8 कली कट हो गई है। अब 8 कली बैक साइड के लिए और कट कर ले। तो ये देखिए, सारी कली कट हो गई है।
अब अस्तर ले 4 फोल्ड में रख दे। यहाँ पर एक चीज मैं मिस्टेक की हूँ, मैं अस्तर भी कली में कट कर दी थी, बट आपको मैं एडवाइस दूंगी आप ए लाइन फ्रॉक कट कर ले अस्तर के लिए। तो पहले की तरह जितना चेस्ट है उसने 2 इंच मार्जिन ले ले, फिर जितना आया उसको 8 से डिवाइड कर ले, क्योंकि अस्तर वाली कली 8 लेंगे क्योंकि 3 मीटर है। फिर जितना आया उसमें 1 इंच ऐड कर ले, तो 5.5 इंच की कली कट करना है, तो बॉटम की चौड़ाई 10 इंच रखेंगे। तो 5 इंच आगे से छोड़कर 5.5 इंच पर मार्क लगा ले, जैसे मेन फैब्रिक में लगाए थे। अब टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। अस्त्र मेन फैब्रिक से कम लेंगे तो 1 इंच में बस मार्जिन ले रही हूँ। अब 10 इंच पर मार्क लगा ले। अब इस तरह लाइन ड्रॉ कर ले। अब कट कर ले। ये देखिए 4 कली कट हो गई है। अब इसको इसके ऑपोजिट में रख दे बराबर से। अब कट कर ले। तो ये देखिए अस्त्र 4 कली रहेगी आगे और 4 पीछे, यानी टोटल 8 कली। तो 4 कली को इस तरह अटैच कर ले, फिर 4 कली को अलग से। फिर मेन फैब्रिक ले, इसको भी इस तरह सारे कली को जॉइंट कर ले। 8 कली फ्रंट के लिए और 8 कली बैक साइड के लिए जॉइंट कर ले। ये देखिए कली जॉइंट हो गई है और नीचे से देखिए इस तरह ऊपर नीचे हो जाती है। कर ली हूँ। अब मेन फैब्रिक वाली कली को बराबर से कट कर ले। कट हो गई नीचे से। अब 2 फोल्ड करके साइड से भी बराबर कर ले। सेम दूसरी पार्ट को भी बराबर कर ले। अब मेन फैब्रिक को रखे, फिर अस्तर को रखे, फिर मेन फैब्रिक को रखे, फिर अस्तर रखे। अब आपने बॉडी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ले। मेरी शोल्डर 6.5 इंच है 2 फोल्ड में, और आर्म होल में आधा इंच ज्यादा लेकर मार्क लगा ले, यक 7 इंच पर। फिर जितना चेस्ट है उसमें 2 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। फिर कमर की लंबाई पर मार्क लगा ले 14 इंच। फिर जितना कमर है उसमें 2 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब साइड शेप दे दे। अब आर्म होल में शेप बना ले, एक बैक साइड के लिए और एक फ्रंट साइड के लिए। अब कमर से इस तरह साइड शेप बना ले। अस्तर कम है तो उसको बस साइड स्टिच करेंगे शेप, बस मेन फैब्रिक में दे। अब कट कर ले। कट हो गई है, 2 पार्ट को हटा दे। अब आधा इंच शोल्डर डाउन करके कट कर ले, मैं भूल गई थी। अब बैक नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर मार्क लगाएं और डीप 3 इंच पर मार्क लगा ले। फिर सिंपल राउंड शेप बना ले। अब कट कर ले। फ्रंट साइड वाली फैब्रिक ले, आधा इंच शोल्डर डाउन करे, फ्रंट नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर मार्क लगाएं और डीप 5.5 इंच पर मार्क लगा ले। अब राउंड शेप बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए कट हो गई है। अब लेस ले, सेंटर पर डबल लेस लगाएंगे। फिर उसके बाद सिंगल, फिर डबल, इस तरह आप पूरे में लेस लगा लें। तो चलिए लेस लगाते हैं। तो मैं सेंटर से लेस लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 लेस को मिलाकर स्टिच करें जैसे मैं कर रही हूँ, और ध्यान रहे बिल्कुल भी लेस को खींचकर अटैच नहीं करना है। खींचकर करेंगे तो कली में खिंचाव आएगी। ये देखिए एक कली में 2 लेस लग गई है। अब एक कली को छोड़कर फिर से डबल लेस अटैच कर लें।
ये देखिए लेस लग गई। अब फिर से एक कली को छोड़कर दूसरी कली में भी डबल लेस लगा ले। ये देखिए 3 कली में डबल लेस लगी है। अब सिंगल लेस लगा ले जो कली बची हुई है उसमें। तो सिंगल लेस लगाने के लिए सिंगल फुट प्रेशर यूज़ करें। मैं पूरा नीचे तक लेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बॉटम में फ़ोल्ड करूँगी इसीलिए। इसी तरह सारे में सिंगल लेस लगा ले। ये देखिए सारे कली में मैं लेस लगा ली हूँ, बैक पार्ट में भी मैं लेस लगाई हूँ। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को नेक से अटैच करके उलट दे। दोनों साइड में फिर शोल्डर जॉइंट कर ले। ये देखिए अस्तर जॉइंट करके मैं शोल्डर जॉइंट कर ली हूँ। शोल्डर जॉइंट करने के बाद आप एक बार अपना लंबाई नाप लें और साइड से थोड़ा राउंड में कट कर ले। अब फ्रॉक को साइड करे। स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले जो बची थी। 4 फोल्ड कर ले। ये मेरा आधा मीटर से ज्यादा फैब्रिक बची है। अब चेस्ट कितना है नाप ले। तो ये 10.5 इंच है 2 फोल्ड में। तो 10 इंच में 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क लगा ले 9 इंच पर। अब 2.5 इंच पर मार्क लगा ले। अब शेप बना ले, एक बैक साइड के लिए और एक फ्रंट साइड के लिए। अब टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। मैं फुल स्लीव्स रखूंगी तो उसमें 1.5 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब जितना गिलाई है फिटिंग उसमें भी 1.5 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब साइड शेप बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब बॉटम में फोल्ड करके ऊपर से ये वाली लेस को अटैच कर ले। फिर ये वाली लेस इस तरह लगा ले। ये राइनास्टोन चिपका ले। तो चलिए लेस लगाते हैं। तो मैं स्लीव्स के बॉटम में फोल्ड करके स्टिच कर ली हूँ। अब जितना चौड़ा है उसके हाफ पर मार्क लगा ले। अब सेंटर से स्लीव्स के फिटिंग पर मार्क लगा ले। अब इस तरह लाइन ड्रॉ कर ले जैसे मैं कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिए समझ आ जाएगी। तो ये देखिए 5 लाइन ड्रॉ की हूँ। अब लेस ले और मार्क के ऊपर स्टिच कर ले। बीच वाली मार्क को छोड़कर सब में लेस लगा ले। ये देखिए लेस लग गई है। अब चौड़ा लेस ले और इस तरह अटैच कर ले। मैं सारी लेस को सिंगल फुट प्रेशर से अटैच कर रही हूँ कि वर्क वाली लेस है। ये देखिए लेस लग गई है। अब स्लीव्स अटैच कर ले। ये देखिए स्लीव्स अटैच हो गई है। अब लेस के सेंटर पर मार्क लगा ले। सेंटर में 2 मार्क लगाएं। अब ग्लू लगा ले B7000 वाली भर के। अब राइना स्टोन को स्टिक कर ले यानी चिपका लें। सेम इसी तरह सारे में राइना स्टोन को चिपका ले। ये देखिए राइना स्टोन चिपका ली हूँ। सारे में 4.25 मीटर लगी है। ये देखिए दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब साइड फिटिंग कर ले। कमर तक अस्त्र के साथ अटैच करे, फिर यहाँ से अलग अलग साइड स्टिच करे। ये देखिए साइड फिटिंग हो गई है। अब बॉटम में फोल्ड करके स्टिच कर ले अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों। फिर ऊपर से ये वाली लेस को अटैच कर ले। तो ये देखिए बॉटम में फोल्ड करके स्टिच कर ली हूँ। अब सिंगल फुट प्रेशर लगा ले।
अब लेस ले और इसी शेप में स्टिच करते जाएं। आप भी ये वाली ड्रेस जरूर ट्राई करें, सब आपके फ्रॉक को देखती ही रह जाएगी। बहुत ज्यादा इस फ्रॉक में शाइन दे रही डायमंड की तरह। तो लेस को थोड़ा ऊपर से ही लगाए क्यों कि अब एंड डाउन में ये लेस है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर लेस कट कर ले। लेस को मैं ओपन छोड़ रही हूँ क्योंकि वर्क वाली है, सुई टूट जाएगी तो मैं हाथ से यानी हैंड स्टिच करूंगी। ये देखिए फ्रॉक की फाइनल लुक, फ्रॉक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। और सच बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत इस ड्रेस में स्लीव्स लग रही थी। अब इसको साइड करें। ये देखिए पैंट में स्टिच कर ली हूँ और ये वेलवेट दुपट्टा के साइड से निकली थी। 9 इंच तो आप भी 9 से 12 इंच तक ले ले, मेन फैब्रिक वाली चौड़ा फैब्रिक। अब इसको पैंट के मोहरी में लगा ले, फिर ये वाली लेस, फिर साइड स्टिच कर ले। तो चलिए स्टिच करते हैं। पैंट को उल्टा में रखे और चौड़ा पट्टी को भी उल्टा में रखे और सीधा स्टिच कर ले। अब ऊपर से स्टिच कर ले। अब फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर ले। अब सिंगल फुट प्रेशर लगा ले, फिर ये वाली लेस को अटैच कर ले। ये देखिए मोहरी की डिजाइन बन गई है, कितनी प्यारी लग रही है। ये 9 इंच तक बन के रेडी हुई है और पैंट की फैब्रिक बस 4 से 5 इंच तक दिखाई देगी। ये देखिए पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और ये है फाइनल लुक इस ड्रेस की। ये फुल अनारकली फ्रॉक है और नीचे से बस इतना दिखेगी। अब पहनाकर फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स फुल अनारकली फ्रॉक की फाइनल लुक इस ड्रेस की कलर और डायमंड स्टोन वाली लेस का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा रॉयल लुक दे रही थी सामने से। मैं किया ही तारीफ करूं, कैमरा है, बहुत सारी चीज उतना अच्छा लुक नहीं देती जितना सामने से देती है। और जब मैं ये ड्रेस वेयर की थी सबने बस मेरी ड्रेस की तारीफ की, किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये मैं खुद बनाई हूँ, वो भी बस लेस की मदद से। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वाली लुक दे रही थी। आपको भी हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है तो आप भी बस लेस का यूज करके ये वाली वेडिंग आउटफिट बना सकती हैं और रियली में पूरे महफिल में बस आपका ड्रेस चमकेगी। आई होप आपको अब फुल अनारकली फ्रॉक बनाने दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आइडियाज के साथ। जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।